कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है, कितना हम ग्राइंड करें और कितना हम समझ रहे हैं लॉबी को, एंड कितना हम ओवरकम कर रहे हैं, एंड जितना रैंकिंग के ऊपर जाएंगे उतना बेटर है हमारे लिए। सो फोकस हमारे ऊपर ही रहेगा, और दूसरे लोग तो आते रहेंगे ऊपर नीचे, बट हमें फर्स्ट पे रहना है, ये है हमारा। एंड आने वाले 2 दिन में हम अपना बेस्ट देंगे, एंड लेट्स सी क्या होता है। गॉडेल ने क्लासिक लॉबी बना दिया। गॉडेल का परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है भाई, अपने को एडमिनो बहुत पसंद है उसमें से भाई। अच्छा, first thing first guys, let me clarify for certain things. A, context थग वर्सेस गोल्डी, ये बहुत जगह मैंने देख लिया, बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी होगा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, उस दिन मैं गेमिंग इंडस्ट्री से चले जाऊंगा, कभी आप लोग को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा उसके बाद दोबारा। मेरा ये पॉइंट नोट करके रख लो, आज क्लिप कर लो। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी हो गया, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ मी इनटू दिस गेमिंग इंडस्ट्री, दैट विल बी द डे आई लीव दिस इंडस्ट्री फॉर गुड, और हमेशा के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यूट्यूब एवरीथिंग। ऑलराइट, बिग वर्ड्स बट ट्रस्ट मी, ये आगे जाके कभी भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए और हेटर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं तुम लोग को ये चीज दे देता हूँ, क्योंकि दादा माइक के पास में मत बोलो, दादा लोगों की फीलिंग जग जाएगी, दूध नहीं दही में नहीं। अरे अरे हमें क्या बोल रहे हो? देखो क्या होता है, हर आदमी की लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल डाउन चल रहे थे, जो कि ना मेरी फैमिली से रिलेटेड है, ना मेरे रिलेशन से रिलेटेड है, ना मेरे दोस्तों से रिलेटेड है, ना मेरे बीवी से, ना माँ बाप से, किसी से रिलेटेड नहीं है। पर्सनल बंदे का माइंडसेट होता है कभी कभी जो कि डाउन हो जाता है अननेसेसरी रीजन से, अननेसेसरी लोगों की वजह से, ठीक है। शायद मैं कुछ ज्यादा लोड ले रहा था कुछ अननेसेसरी लोगों के लिए जो डिजर्व नहीं करते वो लोड, ठीक है, या कुछ कह लो XYZ, कुछ भी समझ लो। अब तुम लोग बोलोगे बिना कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो, बिना कंटेक्स्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी अभी नहीं समझता, क्योंकि अगर मेरे पास वैसी पावर हो कि मैं हर किसी बंदे को समझा पाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ या जो चीज़ें होती है, तो मैं वो पावर के साथ समझाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फालतू की भगबच्चों नहीं लेना चाहता। मेरे को नीचे 15, 16 साल 14 साल के बच्चे आके मेरी चैट में कूदे, मुझे उल्टा सीधा लगे, फिर मैं उनकी गांड तोड़ूं बाद में। क्लियर? ए। अच्छा, अब दूसरी बात कि कुछ लोगों की वजह से मैंने कोशिश करा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मैंने ट्राई किया अपने एंड से आज बड़ा होने के नाते, बट कुछ लोगों को कैसा होता है ना कि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते। तो डिजर्व नहीं करते, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपना समय भूल जाते हैं, वो लोग अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, बट उनको ये नहीं पता आड़ चाहे कितने बड़े हो जाएंगे, रहेंगे लाड़ के नीचे ही, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, किसके बारे में, तुम 100 एज्यूम कर लेना, 100 नाम, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना। अब दूसरी चीज, एक लोगों को जो गलत फहमी है, सबके वहम निकालेंगे, मैं निकालूंगा, थक निकालेगा, सब निकालेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सबके वहम सीधे हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट EWC के बाद सबके वहम नीचे हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जितने भी लोग हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं या वो सोचते हैं कि ये बंदा चुप है, अपने से अपने रख रहा है, चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं आता या करना नहीं आता। अब चैट किसी का भी मॉड, अगर कोई भी किसी का नाम ले तो टाइम आउट दे दो प्लीज, ठीक है। और सबके वहम इसी जन्म में निकलेंगे। रही बात मेरी और थक की ना कभी कुछ हुई है, वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई था, रहेगा, मैं उसको अपना एक सगा छोटा भाई जैसा। गाइज मॉड्स किधर हो? ये नाम क्यों स्पैम हो रहे चैट में? मॉड, मुझे टाइम आउट दिखने चाहिए सीधा सारे, ये फालतू चैट में नाम मत लिखो अननेसेसरी के, बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट कराओगे, किसी का कुछ भी नहीं है और खामखा तुम लोग वो कर दोगे। नाम ले लो, नाम वक्त पे लेंगे, जब गांड फटेगी ना तब लेंगे नाम। दादा अगली बार अगर कुछ बकलोली कर दो तो डांटना मत, वो पीछे रखे 2-4, अरे छोड़ो। हर्षवर्धन नितागी, थैंक यू सो मच। अरे हमें छोड़ो, जूते उते के ही छोड़ो। अब एक बात आते हैं हम, ठीक है, रिगार्डिंग SATUL। यार SATUL का मैं एक इंटरनल पार्ट हूँ, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ SATUL एंड आई विल मेक श्योर SATUL में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण SATUL के किसी भी मेंबर को, चाहे वो कोई भी हो, कोई तकलीफ आए, ठीक है। SATUL के किसी भी मेंबर को कोई भी तकलीफ आए, मैं नहीं चाहूंगा मेरे रहते हुए, ठीक है। हम इंटरनल SATUL में लोगों के आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो इंटरनली सॉल्व हो जाते हैं, हो जाएंगे अगर कल को होने, मतलब जो भी हो भी रहे हो किसी के भी, और नहीं भी हो रहे हो तो लोगों की लाइफ इज मूविंग ऑन, किसी का कोई काम नहीं रुक रहा। एंड ऑफ द डे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि काम को, लास्ट कुछ स्ट्रीम से आप लोगों ने ना मेरा मॉरल इसलिए डाउन किया हुआ था कि आप लोग सीधा ये रेगा काम कर रहे हो, मैं जो कभी स्काउट लिख रहे हो, अरे मत लिखो ना भाई, तुम मत लिखो, किसी का नाम क्यों लिख रहे हो? कल को भाई यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट उठा के किसी को भेज देगा, बोलेगा देखो जी तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। हालांकि मेरी झांट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी भेज दो, बट स्टिल मैंने बोला जब सही टाइम आएगा सही कपड़े उतार के नंगा करेंगे जिसको करना है, ठीक है। मैं भी करूंगा, थक भी करेगा, टेंशन मत लो उस चीज की। इंटेंट टू डू,
ऑन माई स्ट्रीम्स. अब पिछली कुछ स्ट्रीम्स से ये चल रहा था नॉन स्टॉप मेरी स्ट्रीम्स पे, समथिंग रॉन्ग विद एसएटीएल, समथिंग रॉन्ग विद ये, समथिंग रॉन्ग विद रेगा. भाई अगर मेरा रेगा के साथ कुछ गलती होगा या गड़बड़ होगा तो मैं सीधा रेगा के कान पकड़ के ना उसके घर जाऊंगा. मैं यहाँ पे ऑन स्ट्रीम आके कुछ रेगा के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है. तो ये रेगा का भी फिर से तुम लोग नाम लिख रहे हो जस्ट बिकॉज मैं उसके साथ नहीं खेल रहा या वो मेरे साथ नहीं खेल रहा डजंट मीन कि कुछ वो है, ठीक है. अब बाकी तुम लोग का एक मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन जो देना चाह रहा था वो सारी क्लैरिफिकेशन में ये है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद any kind of differences against anybody in SATUL. A. B. I don't have any fight or problem issues going on with Thugji. ठीक है, वो मैं तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट में तू ही रहेगा जिसका उनको रास्ता अपनाना पड़ेगा. डोरोकी उनका फिनिश कंफर्मेशन वो एडमिनो के पास जाएगा और शून्य के साथ इस मुकाबले में BO7S उनका समापन. पर जॉनथन रोटेशंस कमाल की, जोन के एज पे पहुंचे, फ्रैग्स निकालने का मौका मिलेगा उनको. बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस इंसेन, इनकी बैटल की शुरुआत होती हुई एस पावर करीब आए, गॉड्स वहां पे डाउन है. और इंसेन के लिए देखा जाए तो गॉड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले हैं. बट मुश्किलें पड़ सकती हैं. वो नेड आदि का आया एक कप्तान का दूसरे कप्तान के लिए एक जवाब उस नेड के साथ, पंक डाउन. बट 2 प्लेयर्स के साथ क्या हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस चुनौती को पार पा पाएगी? आज का दिन बिल्कुल अच्छा गया नहीं. इससे पहले सिर्फ 3 अंक थे, बट एडमिनो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. क्या वो क्लच कर भी सकते हैं? सीट चेंज करी, ऊपर गए, एक और फ्रैग निकालने का मौका. बट वो टीम वर्क जो इंसेन का था वो उनके लिए ड्रीम वर्क बनता नजर आया. और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सिर्फ 2 अंक लेके जा पाई इस मैच से. और आज का पूरा दिन जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है. नाम है उनका हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और उनके साथ TWOB और टीम रेकनिंग. इन 3 टीम की वहां पर फाइट होने वाली है. एडमिनो उन्होंने शुरुआत कर दी है. कलयुग वो डाउन हुए, जॉनथन का वो ग्रेनेड जहां पर कान्हा डाउन हो गए, रिवाइवल उसका तो कोई मौका वैसे भी नहीं बनने वाला. डियोन वो पहले से ही वहां पर डाउन है. एनॉनिमस उनको अपनी टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स हर हाल में यहां से निकालने होंगे. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछला जो सैनॉक का मुकाबला था वो 0 पर बाहर हुए थे. पावर वो डाउन हो गए, जोन के बाहर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो फंस गए. एडमिनो वो डाउन हुए, जॉनथन वो भी डाउन कर दिए गए. पंक इकलौते खिलाड़ी बचते अपनी टीम से और वो भी जोन के बाहर. एजेस अभी भी उनके पास थोड़े हैं तो सही, पर 4TR उनको जोन के अंदर तो वो नहीं आने देंगे. ये तीसरा मुकाबला रहेगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए जो कि खराब साबित हो रहा है. अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो हमने जैसा बताया है कि कुछ पॉइंट्स के कारण भी चीजें लेफ्ट राइट हो सकती है, लेकिन थंडर के रूप में वो उतरे उनके बाकी खिलाड़ी. पर पंक किसी बीच वो आखिरी खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन. पहला मुकाबला 0, दूसरा मुकाबला मात्र 1 पॉइंट और ये तीसरा मुकाबला जहां पर वो 2 मात्र पॉइंट लेकर की तरफ हम टीम सोल के खिलाड़ियों को जाते हुए देख पाएंगे. दूसरी तरफ रेकनिंग और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की फाइट की शुरुआत जहां पे एक खिलाड़ी को डाउन किया गया और मान्या भी यहाँ पे खत्म कर दिए गए. गॉब्लिन उनका भी एलिमिनेशन हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है. एक एक करके टीम सोल खराब मैचेस के शिकार होते हुए और ऐसे में टॉप 8 का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा. बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देखिए, वो भी सेम ब्रिज पे थे, वो सोल के पीछे थे, बट उन्होंने वो जगह बनाई. हाँ, इस पावर को गवाया, बट 3 प्लेयर्स के साथ वो पहुंच चुके हैं जोन के अंदर. ये कमाल की आइजलिंग है पंक की. उस फाइट की तरफ नहीं क्योंकि सबको अपना अपना वो एंगल मिला, लेकिन इसी बीच एक और फाइट की शुरुआत. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जॉनथन मिड रेंज से वो स्प्रे था वो अपनी काफी ज्यादा बेहतर. 100 में अकेले आगे आ चुके, क्या यहाँ पे क्लच करने में कामयाब हो पाएंगे? कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ी को डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी को भी डैमेज दिया गया. 100 में अकेले ही क्या इस फाइट को जीतेंगे? वाइपर उन्होंने वहां पे साथ दिया और उसके बाद जस्ट की वो थर्ड पार्टी भी. लेकिन इन सब चीजों में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका एक और मैच यहाँ पे खराब होता. जो प्लेयर से जज के वो तो कवर फायर भी नहीं दे सकते, मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी. बट वाइपर वो डाउन किए गए थोड़ी बहुत मुश्किलों में. देखिए थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ग्रेविटी, वो भी डाउन हो गए. और डियोन अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, पर दूसरे साइड बात चलने वाली है. पर वहीं पर पंक और एस पावर वो दोनों ही खिलाड़ी सीधा चले गए पेन इज लाइफ के ऊपर, जहां पर एस पावर वो खिलाड़ी गिर के डाउन हो गया. पर पेन इज लाइफ उनको क्या अंदाजा है, वो प्लेयर वहां पर